तो नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा व पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये आपके सामने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आइए हम इसके आधार पर आरओ भर्ती 2023 के लिए शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा व पाठ्यक्रम को देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम आपको बताएंगे कि आरओ की भर्ती किस किस विभाग से आती हैं, कितने पद होते हैं और क्या उम्र सीमा व क्या मापदंड रहने वाले हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रमुखतः इन 4 विभागों से आरओ भर्ती के लिए आवेदन लिए जाते हैं। अब इसमें आपको बताते हैं कि इसमें शैक्षिक अर्हता क्या होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2 पद हैं। दोनों के लिए अलग अलग शैक्षिक अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं। जिसे समीक्षा अधिकारी जो सामान्य अर्हता वाले विज्ञापन आते हैं उसमें समीक्षा अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ स्पेशल पोस्ट भी इसमें हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए आप वाणिज्य से स्नातक हों या उसके समकक्ष योग्यता धारण करते हों तथा उसके साथ में ओ लेवल डिग्री। उसके अलावा समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए आप किसी भी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य किसी एक विषय से स्नातक की उपाधि धारण करते हों। उसके साथ अन्य पद भी हैं जैसे समीक्षा अधिकारी उर्दू, समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी और इन सब सचिवालय और राजस्व परिषद तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए अलग अलग डिग्रियों की भी कुछ पोस्ट इसमें रहते हैं। अन्य बात करें तो सहायक समीक्षा के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता धारण करते हों तथा उसके साथ में डोएक सोसाइटी से ओ लेवल प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष जो अर्हताएँ अभी हाल ही में आपने सुना होगा समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद हुआ था, जो भी सरकार ने निर्धारित की हैं या आयोग ने निर्धारित की हैं, आप वो डिग्रियां धारण करते हों तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात करें इसमें उम्र सीमा क्या होने वाली है। उम्र सीमा की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम उम्र 21 वर्ष तथा मैक्सिमम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन अवश्य कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सबकी बात करें कि या कोई कुशल खिलाड़ी हो तो उनको उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। बाकी आप इसके लिए जो है पाठ्यक्रम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से है पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा हेतु आपको पता होगा कि 2 विषय होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, दूसरा होता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी तथा सामान्य अध्ययन का पेपर दोनों वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। सामान्य अध्ययन की पहले बात करें तो सामान्य अध्ययन में आपके 140 अंक का पूर्णांक होता है, 140 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है आपको। इसमें आपके सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, बौद्धिक क्षमता से भी इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन
आदि विषयों से 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा सामान्य हिंदी में आपसे मुख्यतः 6 टॉपिक्स ही केवल पूछे जाते हैं। 1 घंटे का पेपर रहता है, 60 नंबर का पूर्णांक होता है। इसमें विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष पर्यायवाची शब्द से 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 140 और 60 ये दोनों 200 अंकों को मिलाकर ही प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ निर्धारित की जाती है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं। एक सामान्य अध्ययन का 120 अंकों का 120 प्रश्न रहता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते हैं तो सेम सिलेबस मुख्य परीक्षा में भी रहता है जिस सामान्य अध्ययन का। बाकी दूसरा पेपर सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होता है जो भी 120 नंबर का होता है। 120 अंक का आपका जीएस हो गया। सामान्य हिंदी का जो दूसरा पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है जिसमें आपके सब्जेक्टिव पेपर रहता है, लिखना होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है जिसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होता है। 21 अंक का होता है। सरकारी पत्र का सारणी प्रारूप होता है लिखना। पत्राचार कैसे किया जाता है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पोस्ट ऐसा है कि आपको ऑफिस में रह के ही पत्राचार करना है एक विभाग से दूसरे विभाग में। अन्य सब चीज़ें सरकारी जितने भी फाइलें हैं इधर से उधर करनी होती है, इसलिए पत्राचार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए सिलेबस में आपका पत्राचार भी है। पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं जिससे अंग्रेजी से हिंदी 10 अंक, हिंदी से अंग्रेजी 10 अंक, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 10 अंक। कंप्यूटर ज्ञान से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 अंकों के। उसके अलावा आपका तीसरा पेपर फिर से आता है सामान्य हिंदी का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है 60 अंकों का। इसमें प्रीलिम से एक टॉपिक कम ही रहता है, पर्यायवाची इसमें काट दी जाती है। बाकी सेम टॉपिक जो आपने प्री में देके आए हैं उसके सेम टॉपिक इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण विशेष शब्द। 6 क्वेश्चन होते हैं 12 अंकों के। 60 नंबर का ये पेपर होता है। बाकी आपका चौथा पेपर आता है हिंदी निबंध का। हिंदी निबंध में आपसे 3 निबंध लिखने के लिए बोले जाते हैं 600 शब्द सीमा में। 40 अंक के होते हैं। टोटल 120 अंकों का पूर्णांक होता है। 3 घंटे में आपको लिखने होते हैं। पर 3 टॉपिक से पूछा जाता है। तीनों में 3-3 टॉपिक होते हैं जिसमें से आपको केवल एक ही टॉपिक पे लिखना है। टोटल मिला के 9 इससे पूछे जाते हैं जिसमें आपको केवल 3 टॉपिक, प्रत्येक से एक टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए बोला जाता है। समीक्षा अधिकारी उर्दू तथा समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम रहता है मेंस में, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। जो भी इसके लिए योग्यताएं धारण कर रहे हैं वे अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये आपके सिलेबस पर एक संक्षिप्त चर्चा हो गई। बाकी अगर आप लोग इसमें जो है देखेंगे सभी अच्छे पोस्ट हैं। 4800 ग्रेड पे की जॉब है। सचिवालय लखनऊ या लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में ही रहना है आपको हमेशा नौकरी मिलने के बाद, इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है। कई विद्यार्थी पीसीएस को न प्रेफर करते हुए समीक्षा अधिकारी को ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि उनको ऑफिस जॉब पसंद होती है। इसलिए आप लोग कम मेहनत में अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इसका जो है सिलेबस है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। लिखना बहुत है, आपको लिखना भी सीमित है। हाँ, आपको तैयारी उस लेवल पे करनी है जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। हिंदी पर आप पकड़ बनाएं, जीएस पर अच्छी पकड़ बना लें,
बार बार रिवाइज करके सभी विषयों को तैयार कर लें।